करती हूँ आप सब ठीक होंगे। जो चैप्टर आप लोग पढ़ रहे थे वो था सेल्स एंड टिश्यूज का चैप्टर। इसमें प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एनिमल टिश्यूज के बारे में बताया था और एनिमल टिश्यूज के बारे में बताया था कि इसकी 4 टाइप्स होती हैं: एपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज एंड नर्वस टिश्यू। इसमें से मैंने आपको एपिथेलियल, कनेक्टिव और मस्कुलर यानी कि ये तीनों के बारे में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ प्रीवियस लेक्चर्स में, और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने दे दिए थे आप लोगों को लिखने के लिए विद डायग्राम। यकीनन आप लोगों ने वो कर लिया होगा। आज जो मैं आपको टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो है नर्वस टिश्यूज के बारे में। नर्वस टिश्यूज के लिए आप लोग ओपन कर लीजिए बुक पेज नंबर 82 पे नर्वस टिश्यूज के बारे में है जो एक्सप्लेन कर रही हूँ। नर्वस टिश्यूज जो होते हैं बेसिकली कंपोज्ड ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है? सेल है जिससे नर्वस टिश्यू बनते हैं, यानी कि एक सिंगल सेल जिससे नर्वस टिश्यूज बने हुए होते हैं उस सिंगल सेल को क्या कहा जाता है? न्यूरॉन कहा जाता है। और ये जो नर्वस टिश्यूज होते हैं ये कहाँ पे मौजूद होते हैं? ये मौजूद होते हैं आपके ब्रेन में, इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, ब्रेन में होते हैं स्पाइनल कॉर्ड, और कहाँ शामिल होते हैं? नर्व्स में। ठीक है, आपको अपनी बुक में भी डायग्राम नजर आ रही होगी जिसमें कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम दिखाया गया है कि पूरा नर्वस सिस्टम में क्या मौजूद होते हैं। जैसे ब्रेन है, उसका स्पाइनल कॉर्ड है जो कि आपके वर्टिब्रल कॉलम के साथ आ रही है नीचे तक, और इसी स्पाइनल कॉर्ड से मुख्तलिफ किस्म की नर्व्स निकली हुई हैं जिनको कहा गया है यहाँ पे स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, ये नर्व्स जो होती हैं पूरी बॉडी में आपकी फैली हुई हैं, यानी कि आपके हैंड में, लेग्स में, आपके पूरी बॉडी में नर्व जो हैं फैली हुई हैं, और इनका कनेक्शन किससे है? स्पाइनल कॉर्ड का। और स्पाइनल कॉर्ड का मेन कहाँ से कनेक्ट है? ब्रेन से। और ये तमाम जो ऑर्गन्स हैं ये जो मिल के क्या बना रहे होते हैं? आपका नर्वस सिस्टम बन रहा होता है। अगर इस नर्वस सिस्टम में एक न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को देखें, यानी कि जो पूरा नर्वस सिस्टम है इसका बेसिक यूनिट जो क्या है वो न्यूरॉन है, यानी कि बेसिक एक सेल जो है वो न्यूरॉन कहलाता है। तो अगर इसके एक आप बेसिक स्ट्रक्चर को देखें कि ये न्यूरॉन जो होता है वो कैसा बना हुआ होता है, किस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, तो न्यूरॉन का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो वे इस तरीके से नजर आता है। ठीक है, ऊपर की तरफ इसमें यहाँ पे साइड्स में इसके नजर आ रही होंगी आपको ये ब्रांचेस है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट्स होते हैं ये यहाँ पे जाके ये ब्रांचेस हो रही हैं इसकी नर्व्स की, ये कहला रही होती हैं डेंड्राइट्स। ठीक है, इन सब को क्या कहा जाता है? इनको डेंड्राइट्स कहा जाता है। और ये जो पूरी बॉडी है इसकी, यहाँ पे इस बॉडी को कहते हैं हम, क्या चीज कहा जाता है? इसको कहते हैं सेल बॉडी। ठीक है, और इसको जो है सेल बॉडी के अलावा सोमा भी कहा जाता है। ठीक है, और इसके बीच में, इसके सेंटर में क्या मौजूद होता है? इसके सेंटर में मौजूद होता है न्यूक्लियस। ठीक है, ये इसका यानी कि ये पूरी बॉडी इसकी क्या कहला रही है? सेल बॉडी है। सोमा, इसके बीच में क्या मौजूद है? इसके बीच में न्यूक्लियस मौजूद है। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनेल्स भी इसमें मौजूद होते हैं। ये साइटोप्लाज्म यानी कि डॉटेड लाइन, आपको सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा चुकी हूँ
तो ये भी जो है एक सेल ही है, तो इसमें ये सारी चीजें भी मौजूद होती हैं। तो इसमें साइटोप्लाज्म और मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनेल्स भी मौजूद होते हैं। और ये पूरी बॉडी, इसके स्ट्रक्चर के बाद जो इसका नीचे का हिस्सा इस तरफ से आ रहा है, ये पूरी एक लंबी सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे मौजूद होता है। ठीक है, और ये ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर होता है इसको कहा जाता है एक्सॉन। ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर होता है एक्सॉन कहलाता है। और इसके साथ, इस एक्सॉन में जो होता है, इसके साथ ही यहाँ पे एक माइलिन शीट मौजूद होती है। ठीक है, ये एक शीट से कवर होता है जो कि कहलाते हैं माइलिन शीट। ठीक है, ये इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। और ये नीचे की तरफ इस तरह जाके जो है इसकी ब्रांचेस हो जाती हैं। और यहाँ पे भी जो है इसके जो नीचे वाला हिस्सा होता है उस पे भी जो है ये माइलिन शीट मौजूद होती हैं। ठीक है, ये हिस्सा जो होता है वो क्या कहलाता है, इसका ये टर्मिनल ब्रांचेस हैं। ठीक है, इसकी दोनों जो है वो क्या है, टर्मिनल ब्रांचेस है। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ये किस चीज का स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है, ये आपको बनाया है मैंने न्यूरॉन का। ठीक है, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है न्यूरॉन का। यानी कि बॉडी जो होती है, यानी कि सेल बॉडी, इसके अलावा ये एक्सॉन नीचे की तरफ ये मौजूद होते हैं। और ये क्या काम कर रहे होते हैं, ये बेसिकली जो मैसेजेस हैं उनको कन्वे करते हैं, लेके जा रहे होते हैं ब्रेन तक, और ब्रेन से वापस उन ऑर्गन तक वापस आ रहे होते हैं। ठीक है, और जो एक्सॉन होता है ऊपर, इससे नीचे की तरफ ये जाते हुए नजर आ रहे हैं, इससे क्या होते हैं, यानी कि जो मैसेजेस हैं वो पूरे, यानी कि अगर ये आपका न्यूरॉन मौजूद है, यानी कि आपको बताया कि पूरी बॉडी में फैले हुए होते हैं नर्व्स, उसका एक सेल का स्ट्रक्चर है। तो अगर इस तरह ये आपके सेंस ऑर्गन से अटैच है, ठीक है, आपके सेंस ऑर्गन से अटैच है, आपके हेड में या लेग्स में मौजूद है ये न्यूरॉन, तो क्या होता है, मैसेज को लेके क्या करते हैं कि ये मैसेजेस को यहाँ तक पहुंचाते हैं, और फिर आपकी जो है वो ब्रेन तक जाते हैं, और फिर ये जो मैसेजेस होते हैं फिर वापस जो होते हैं उस ऑर्गन तक जाते हैं कि आपको क्या काम करना है। तो ये फौरी तौर पर ये प्रोसेस हो रहा होता है। और अगर इनकी टाइप्स की बात की जाए कि ये न्यूरॉन्स होते कितनी तरह के हैं, तो ये 3 तरीके से होते हैं न्यूरॉन्स में। एक कहलाते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, एक कहलाते हैं मोटर न्यूरॉन्स, और एक कहलाते हैं इंटर न्यूरॉन्स। ठीक है, ये कितनी टाइप्स के होते हैं, ये 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट टाइप आपको क्या बताइए, फर्स्ट टाइप कहलाते हैं सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, टाइप्स की अगर बात करें तो फर्स्ट कहलाते हैं ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन कहलाते हैं। सेकंड, अभी मैं आपको बताती हूँ कि इसको क्या काम क्या होता है इनका। फिर होते हैं मोटर न्यूरॉन्स, इसके अलावा एक और होते हैं जो कि कहलाते हैं इंटर न्यूरॉन। ठीक है, इंटर न्यूरॉन्स, ये टाइप्स हैं। ठीक है, न्यूरॉन्स की टाइप्स हैं। सेंसरी न्यूरॉन क्या करते होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स जो होते हैं वो ट्रांसमिट करते हैं। किस चीज की ट्रांसमिशन हो रही होती है, कि जो आपके मैसेजेस हैं कहाँ से, यानी कि रिसेप्टर से लेकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या शामिल होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता है आपके स्पाइनल कॉर्ड और आपके ब्रेन से। ठीक है, जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है और आपका ब्रेन है, ये मिलके क्या बना रहे होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम।
तो क्या करते हैं, ये मैसेजेस को लेकर आपके रिसेप्टर यानी कि आपका हाथ है, जैसे आपने कोई चीज़ है, आपने कोई पकड़ा, पेन पकड़ा है, ठीक है, पेंसिल पकड़ी है, आपको लिखना है, तो क्या करते हैं, ये मैसेजेस लेकर कहाँ जा रहे होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स जो होते हैं आपके स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए कहाँ तक पहुँच जाते हैं, आपके ब्रेन तक। फिर वो ब्रेन जो होता है वो क्या करते हैं, कौन सी जो न्यूरॉन्स होते हैं, मोटर न्यूरॉन जो कि सेकंड वाले होते हैं, ये क्या करते हैं, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो है यानी कि ब्रेन से जो मैसेजेस लेकर उस ऑर्गन तक आते हैं, जैसे आपके हैंड तक आए कि आपको लिखना है तो आप लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सेकंडों से भी सेकंड में भी बहुत ही यानी कि कम टाइम में ये मैसेजेस जाते हैं और आप वापस आते हैं और इस तरीके से आप काम करते हैं। यानी कि जो न्यूरॉन्स आपकी बॉडी पूरी बॉडी में फैले हुए हैं तो इनके फंक्शंस भी जो है वो अलग अलग है। और इसी तरह जो इंटर न्यूरॉन्स होते हैं वो कहाँ मौजूद होते हैं, ये सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स के दरमियान में मौजूद होते हैं, ठीक है, यानी कि कनेक्ट होते हैं इन सब से, जिनको क्या कहा जाता है, इंटर न्यूरॉन्स कहा जाता है। और अगर इनके फंक्शंस की बेसिकली यानी कि पूरे नर्वस सिस्टम के फंक्शन की बात करें तो ये क्या कर रहा होता है, ये ट्रांसमिट कर रहा होता है इंफॉर्मेशन, ठीक है, किसकी इंफॉर्मेशन को, जैसे सेल्स तक, यानी कि एक सेल से दूसरे सेल तक जो है वो इंफॉर्मेशंस को जो है ट्रांसमिट करता है। और ये किस तरह के होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल नर्व्स इम्पल्सिस कहा जाता है इनको, ठीक है, यानी कि बहुत ही तेजी से जो है ये मैसेजेस को कन्वे करने का काम कर रहे होते हैं। और इसी तरीके से इनका फंक्शन जो होता है, नर्वस टिश्यूज के फंक्शन की बात की जाए तो ये क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज़ की, कि कंट्रोलिंग करेंगे अपनी बॉडी की, यानी कि जिस तरह आपको चलना है, फिरना है, तो आपके ये मैसेजेस जो हैं वो ब्रेन तक जा रहे हैं, तो आपकी बॉडी जो है वो एक क्या है, कंट्रोलिंग में रह रही है कि किस तरीके से वो मैसेजेस को वापस भेजते हैं और आप उस तरीके का फंक्शन कर रहे होते हैं। यानी कि पूरा जो नर्वस सिस्टम होता है वो हमारे जो मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन हो रही है और रिलैक्स आपके कर रहे हैं, तो ये सारा जो है नर्वस सिस्टम जो है हमारा कंट्रोल कर रहा होता है। और ये जो होते हैं हमारे एनवायरनमेंट से भी से ताल्लुक़ रख रहे होते हैं, नर्वस सिस्टम के किस तरीके के हालात हैं, किस तरीके से आपकी मूवमेंट होनी है एनवायरनमेंट के लिहाज से, कि आपने खेल रहे हैं या लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं या आपने आपकी याददाश्त कैसी है, आप किसी चीज़ को याद रख रहे हैं, वो मैसेजेस जो होते हैं तो वो सारे जो हो रहे होते हैं वो ब्रेन तक जाके और ब्रेन से वापस आते हैं। तो अब इस तरीके से को काम करते हैं। और इसमें सारे में क्या बेसिक चीज़ क्या है, इसकी न्यूरॉन है। और ये नर्वस सिस्टम आपके तीन जो बेसिक चीज़ें यानी कि ब्रेन, आपके स्पाइनल कॉर्ड और आपकी नर्व से मिलकर बना हुआ है। तो आज जो मैंने आपको ये टॉपिक पूरा एक्सप्लेन किया है, ये क्या है, आपका नर्वस टिश्यूज़ का जो है पूरा एक्सप्लेन हो गया है। और पूरा एक तरह से जो अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, आपको एनिमल टिश्यूज़ करवा रही थी, तो उसकी 4 टाइप्स थी, इसमें से लास्ट वाला ये नर्वस टिश्यूज़ आपको एक्सप्लेन किया है। तो यानी कि आज जो है ये आपका पूरा कंप्लीट हुआ है एनिमल टिश्यूज़ का पोर्शन, ठीक है। एनिमल टिश्यू जो पढ़ा रही थी उसका नंबर 4 वाला ये लास्ट आपका है जो मैंने ये एक्सप्लेन किया है, नंबर 4, ठीक है, एनिमल टिश्यूज में से नर्वस टिश्यूज को। और इस तरह आपका ये पूरा कंप्लीट हो गया है आज। क्लास अब होमवर्क देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13 मैंने करवाया था एनिमल टिश्यूज़ का, ठीक है, उसी का ये रिमेनिंग है, लास्ट पार्ट है। आपको लेक्चर में मैंने बता दिया है, जैसे 3 इसके मैंने करवा चुकी हूँ आप लोगों को टाइप्स। और नंबर 4 जो है नर्वस टिश्यू, इसका लास्ट है 13 का, इसीलिए मैंने यहाँ पे देख लीजिए मेंशन भी कर दिया आंसर नंबर 13, यानी कि क्वेश्चन इसका आप नहीं लिखेंगे, कंटिन्यू ही जहाँ तक आप लोगों ने किया हुआ है उसी के आगे आपने नर्वस टिश्यू की नंबर 4 करके हेडिंग डाल दीजिएगा और फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद दोनों हेडिंग्स को। इसके बाद फिर टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स आ जाएगा, इसको आपने लिखना है। और फिर इसकी 3 जो टाइप्स आपकी बताई गई हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर और इंटर न्यूरॉन्स। तो इसमें से सबसे पहले आपने यहाँ से सेंसरी न्यूरॉन्स के बारे में लिख लेंगे। अच्छा, ये सब आपने सिर्फ एक्सप्लेन करना है, इन्वर्टेड कॉमास में ज़रूरत नहीं है इसको लिखने की।
तो आप लोग जो है इसको लिख लीजिएगा, यानी कि नंबर 1 अब तो सेंसरी न्यूरॉन्स को आप एक्सप्लेन कर देंगे, इसके बाद मोटर न्यूरॉन्स को आपने एक्सप्लेन करना है, और फिर आपने थर्ड हेडिंग डालनी होगी। थर्ड हेडिंग है आपकी इंटर न्यूरॉन, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, फिर फंक्शन है, यानी कि नर्वस टिश्यूज़ के बारे में जो है वो फंक्शन पूरा, यानी कि ओवरऑल सबके के काम क्या होता है नर्वस टिश्यूज़ के, इसको फंक्शन आपने लिखना है। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे पॉइंट्स में लिखने को दिया है आपको। ये नंबर फर्स्ट पॉइंट है, ये पहले आप एक्सप्लेन कर देंगे। इसके बाद सेकंड पॉइंट देख लीजिए, फिर आपने ये लिखना है। अच्छा, सेंटेंस में मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक आप एक्सप्लेन करने के बाद लाइन लीव करके सेकंड पॉइंट लिखें। इसके बाद आपने ये वाला लिखना है, और इसके बाद जो है फिर नंबर थर्ड आप एक्सप्लेन करेंगे। तो ये आपका पूरा आंसर जो है कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि ये आपका आंसर जो आपको करवा रही हूँ ये कौन सा है, 13 है। क्वेश्चन 13 का आंसर चल रहा था, जो आपने ये पूरा यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है नर्वस टिश्यू तक, ठीक है। और पहले भी बोला था आपसे कि जो है साथ साथ काम करें तो आपको समझ में आएगा कि क्या करवाया जा रहा है, किसका पोर्शन था और आपने कहाँ लिखना है। इसके बाद आपने जो है वो डायग्राम ड्रॉ करनी है। ये डायग्राम है जो मैंने यहाँ पे आपको दी है, ठीक है। ये आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे, कहाँ पे ड्रॉ करनी है आपने, जहाँ तक आपका ये कंप्लीट हो गया है फंक्शन, उसके बाद अगर उस पेज में जगह है तो वहाँ पे ड्रॉ कर लें, या उसके बाद सामने उसके पेज पे या नेक्स्ट पेज पे आपने पूरी डायग्राम विद इसकी लेबलिंग जो है वो लिख लेना है। तो आपका ये आंसर नंबर 13 विद डायग्राम ये कंप्लीट हो जाएगा। और यकीनन आप लोगों को जो समझाया गया है और जो आंसर दिया है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें जो रिमेनिंग चैप्टर है वो एक्सप्लेन होगा। आज तक के लिए इतना ही था। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।